मरकजी वजीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी जम्मू के कटरा में स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर का दौरा करेंगे। उनके साथ मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा भी रहेंगे। गडकरी ने श्रीनगर बानिहाल कौमी शाहरा, बानिहाल काजीगुंड टनल, बानिहाल बाईपास, शाहरा के रामबन बानिहाल के सेक्शन और दीगर कामों और प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। उन्होंने काजीगुंड बानिहाल टनल का जायजा लिया। उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी किया। गडकरी ने मीडिया से खिताब किया। ये जम्मू से श्रीनगर ये जो डिस्टेंस है, इसके लिए हम 3 मार्ग बना रहे हैं। उसमें से ये लाइफलाइन है जम्मू और श्रीनगर के बीच में। ये टोटल 245 किलोमीटर की आती है। इसमें 200 किलोमीटर का काम हो गया है। 45 किलोमीटर में 5 टनल आती है। उसमें से आज एक टनल का हमने ब्रेक थ्रू किया है। ये जो बाकी 3 टनल है, ये आने वाले अगले साल के मार्च तक पूरी हो जाएगी। और एक टनल है जो अभी टाटा को दी है, उसको टाइम लगेगा। और ये पूरा होने के बाद ये रोड जो है, डिस्टेंस जो है, ये हमारी कोशिश है कि 3 घंटे में कवर हो जाए, 2.5 से 3 घंटे में। और ये कटरा से जो रोड मिलता है बीच में, वहां से डायरेक्ट दिल्ली जा सकेंगे। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो नेचुरली ये लाइफलाइन जो है, इससे जम्मू कश्मीर के सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ में फायदा होगा। एक हमारे आदरणीय पंचायत के चेयरमैन ने मांग की थी, हम इसके नीचे में एक जगह है, वहाँ यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए हाँ, एक लेवेंडल का जो जितेंद्र सिंह साहब ने भी इनिशिएटिव लिया है, और उनके कहने पर हम वहाँ एक अच्छा रिसोर्ट बना रहे हैं। और यहाँ का जो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ की जो भी चीजें कारागिर है, उनको स्पेशल जगह देंगे, ताकि वो जगह से कम 500-600 लोगों को इस क्षेत्र के रोजगार मिलेगा। दूसरा, अभी मैंने इंक्वायरी की, ये जो टनल का मैनेजमेंट जिनका है, उनने कहा 99% स्टाफ हमने यही के लड़कों को रोजगार दिया है। हम हर बार ये कोशिश कर रहे हैं कि आज भी टनल के कामों में यहाँ के लड़कों को रोजगार मिला है, यही रोजगार मिलता रहे और जम्मू कश्मीर आर्थिक दृष्टि से समृद्ध संपन्न बने। और एक अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रोड बनने के बाद और ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 2 साल के बाद जो टूरिस्ट है उसकी संख्या 4 गुना बढ़ेगी, और रिसोर्ट बढ़ेंगे, रेस्टोरेंट बढ़ेंगे। और टूरिज्म ऐसा क्षेत्र है जिसमें 49% इन्वेस्टमेंट होती है, वो रोजगार निर्माण के लिए होती है। तो मेरा विश्वास है कि ये रोड अच्छे बनने के कारण पूरे यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी, रोजगार मिलेगा, यहाँ की गरीबी दूर हो जाएगी। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की, कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो जम्मू कश्मीर के हम लोग 1,25,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं। करीब 25-30 हजार करोड़ के रोपवे, केबल कार के 20-22 प्रपोजल है, वो कर रहे हैं। और इससे जम्मू कश्मीर का टूरिज्म 4 गुना बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर समृद्ध और संपन्न बनेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफा कमाल का एक मुतनाज़ा बयान सामने आया है। कमाल ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालने का जिम्मेदार उस वक्त के गवर्नर जगमोहन को ठहराया। कमाल ने इल्जाम लगाया कि सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करने के लिए जगमोहन ने यह कदम उठाया था। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि उस वक्त के गवर्नर जगमोहन कश्मीरी पंडितों को बचाने में नाकाम रहे, लेकिन वो नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म की साजिश थी। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने डॉक्टर कमाल के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर पंडितों की माइग्रेशन के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। ठाकुर ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त पंडितों को बेयारो मददगार छोड़ दिया था। पंडित डीपी दर जो गुजर चुके हैं, उसका बेटा है, इन्होंने इनकार किया जाने से। इनको उठा के वर्दी पोशों ने उठा के हवाई जहाज में डाल के दिल्ली भेज दिया। जो बड़े बड़े पंडित थे वो गए नहीं, उनको घसीट के बाहर ले लिया। और सैफुद्दीन सोद साहब की तकरीर मैंने अपने कानों से सुनी है। जगमोहन उस वक्त दिल्ली में थे। दिल्ली में उनको दोस्तों ने कहा कि हमें खबर मिली है आप दोबारा कश्मीर जा रहे हो गवर्नर, ये आपके लिए बड़ी एजाज़ है, आपको दूसरी दफ़ा भेज रहे हैं। आप वहाँ जाके क्या करोगे? पहला काम क्या होगा? मैंने जो है
पंडित जो वहाँ हैं उन सबको बाहर निकालना है, क्योंकि वहाँ पंडितों की और कश्मीरी मुसलमानों की शक्ल में फ़र्क नहीं है। ये बिल्कुल ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। एक भी लगता है कश्मीरी, दूसरा भी लगता है कश्मीरी। इसलिए अगर हम गोलियां चलाएंगे, ये मैं वसूख से कहता हूँ, गोलियां चलाएंगे तो इसमें पंडित भी मारा जाएगा। इसलिए फैसला किया है हमने पंडितों को यहाँ से निकालने के लिए। और खुद जगमोहन के पास जब पंडित गए, उसने कहा आपको 2 या 3 महीने के लिए बाहर रहना है, मुझे 2-3 लाख मुसलमान मारने हैं, कश्मीर का मसला ही हल होगा। और हम ये वसूख के साथ आज भी दोहरा रहे हैं, जो मफाहमत का कमीशन कायम किया जाए ताकि ये पता चले कि ये कश्मीरी पंडितों को टारगेट किसने किया है। हम इस वक्त भी एहतसाब कमीशन चाहते हैं, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, ये कायम किया जाए, पता चलेगा डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल या नेशनल कॉन्फ्रेंस सच कह रही है या ये लोग सच कह रहे हैं। देखिए, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब का स्टेटमेंट जो है उसको मैं कैसे कंट्राडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी 33 साल हो गए हैं और इस 33 साल में जो कश्मीरी पंडित भाई हैं वो मुल्क के डिफरेंट हिस्सों में और जम्मू के अंदर भी आए और क्या नाम है घरों से बाहर रह रहे हैं। अभी तक उनकी वापसी का कोई बंदोबस्त हो नहीं रहा है। 33 साल कम उम्र नहीं, कम वक्फा नहीं होता है। दूसरा यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक स्टैंड लिया था कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन तैयार किया जाए, बनाया जाए, जो ये देखे कि ये हुआ कैसे। वो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। पर 10 बातें इधर से आती हैं, 10 बातें उधर से आती हैं। तो उन चीज़ों को लेके डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स आते हैं, प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स आते हैं, तो मैं समझता हूं कि वंस फॉर ऑल एक कमीशन मुकर्रर कर देना चाहिए कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के कश्मीरी पंडितों की हत्याओं का इन लोगों को याद नहीं रहा कि जिस तरह का वातावरण था 1990 में, उस तरीके से एक दहशत का माहौल पैदा किया गया माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर। कश्मीरी पंडितों को, वहाँ के पूरे मुस्लिम्स को भी, लेकिन खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए एक वातावरण वहाँ बना आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तान द्वारा। उनकी साजिश थी। उसमें जो गवर्नर जगमोहन थे, उनके बैकी के पीछे भारतीय जनता पार्टी समर्थक सरकार थी दिल्ली के अंदर। और उस वक्त उन लोगों ने जो फैसला लिया वो फेलियर तो हो सकता है कि उन लोगों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाती या उस तरह का वातावरण कहीं बनाया जाता कि वो वहाँ से पूरे पलायन करके जम्मू ना निकलते। लेकिन अब भी जब हत्याएं हो रही हैं तो 5500 जो कश्मीरी पंडित मुलाजिम वहाँ गए थे, जब जम्मू के 3000 के करीब मुलाजिम वहाँ थे, वो सारे जम्मू के सड़कों पे हैं और 8 महीने से भूख हड़ताल धरने कर रहे हैं। जब दहशत का माहौल बनता है, आज भी ये सरकार नहीं रोक पाई। उस वक्त भी ये गलती जरूर थी कि वहां से उन सब लोगों को पर्याप्त सुरक्षा या कोई ऐसा एरिया नहीं बनाया गया कि जहां पे उनको सुरक्षित रखा जाता। लेकिन उस वक्त रॉकेट लॉन्चर और बम चल रहे थे, इसलिए गलती हो सकती है। लगता है कि सेफ पैसेज दिया गया आतंकवादियों को? गलती हो सकती है असेसमेंट में, लेकिन साजिश के तहत ये कहना कि उनको बचाना एक गलती थी या साजिश थी, मैं नहीं मानता। देखिए, या तो मुस्तफा कमाल हालात से बेखबर है या जानबूझकर वो कश्मीरी पंडितों पर सियासत कर रहा है। जहां तक कश्मीरी पंडितों का पलायन है, कश्मीरी पंडित जिन हालात में निकले, मुझे लगता है कि जगमोहन को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों की जो जान है वो बचाई। अगर हालात के मुताबिक उस वक्त कश्मीरी पंडित कश्मीर से माइग्रेशन नहीं करता तो मुझे नहीं लगता आज कोई कश्मीरी पंडित जिंदा था। जिस तरह से यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे लग रहे थे, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, और जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को टारगेट करना, कश्मीरी पंडितों को मारना, उनकी जायदाद को जलाना, उन पर कब्जा करना, और आज भी देख रहे हैं कि आज अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा एक प्लानिंग के तहत उस वक्त कश्मीरी पंडितों को यहां से निकाला गया, और उसमें खासकर यही पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स शामिल हैं जिनको इस जमीन पे कब्जा करना था। और आज आप उसके फैक्ट्स आप देख रहे हैं कि आजकल मंदिरों की जमीन तक को भी लीज किया गया, उसको भी हड़प किया गया। आप अगर मानेंगे कि ये सारा अगर कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से अगर जाना तो वो सिर्फ डॉक्टर फारूक साहब की जिम्मेदारी है, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को बेसहारा छोड़कर कश्मीर से खुद भाग के लंदन में बैठ गए। अब मुस्तफा कमाल डॉक्टर फारूक साहब की उस नाकामी को छुपाने के लिए जगमोहन साहब पे इल्जाम दे रहे हैं। लेकिन सच में अगर उस वक्त आज अगर
जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हालात उस हद तक पहुंच गए कि बहुत ज्यादा खतरा लगता, ये सारा जगमोहन साहब को क्रेडिट जाता था। पीडीपी के सीनियर लीडर और तंजीमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने डॉक्टर मुस्तफा कमाल के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि न सिर्फ पंडितों की माइग्रेशन के मामले में बल्कि 90 की दहाई में पेश आने वाले दीगर वाकयात में भी फैक्ट फाइंडिंग कमीशन होना चाहिए। बेग ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि इस तरह के मामलात पर इनफरादी ख्यालात को मद्देनजर नहीं रखा जाना चाहिए। देखिए, इनकी ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन, किसी की भी कुछ भी हो सकती है, मगर जहां तक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का सवाल है, मैं कहता हूं इसी में नहीं, यहां इतने ढेर सारे इश्यूज हैं। आप डिसअपीयर्ड पर्सन्स की बात कर लीजिए, आप अनमार्क्ड ग्रेव्स की बात कर लीजिए, आप जो मैसेकर्स, मास किलिंग्स यहां हुई हैं उनकी बात कर लीजिए, या डे टू डे जो 5 अगस्त 2019 के बाद इकोनॉमिक फ्रंट पे और पॉलिटिकल फ्रंट पे जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो हो रहा है, इन सबों की फैक्ट फाइंडिंग कमीशन पता चलना चाहिए, जो ट्रांसपेरेंट हो, जो फेयर हो, जो टाइम बाउंड हो, ताकि लोगों को, जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को पता चले कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कहां पे क्या हुआ, क्यों हुआ। जो इंसिडेंट उस टाइम हुआ था, उस आपकी राय में वो क्या, उस टाइम किस तरह के हालात बने थे और क्या कुछ उस टाइम हुआ था जो पंडित्स को यहां से जगमोहन को निकालना पड़ा? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, वो एक टर्माइल था, एक अचानक एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जो किसी के कंट्रोल में नहीं थी। उसमें जो माहौल बना हुआ था, आपको उस माहौल में जाना पड़ेगा, उस सिचुएशन में जाना पड़ेगा। वो क्या हवा नवा यहां बनी थी, और उस हवा नवा के होते हुए जो भी, मैं तो कह रहा हूं उनके साथ तो हुआ ही, जो भी हुआ, जो भी यहां जिनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस कहते हैं, जो प्रो इंडियन, प्रो नेशनलिस्ट फोर्सेस थे, उनके लेजिस्लेटर्स, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके मिनिस्टर्स, हर पार्टी के जो भी मेन स्ट्रीम में हैं, उनका कत्लेआम हुआ। मैं तो कहता हूं हर कत्लेआम का, वो पॉलिटिशियंस का हो, वो कश्मीरी पंडित का हो, वो कश्मीरी मुसलमान, उनके महकमे की तरफ से हो रहे हैं। सो आई वांटेड टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड ग्रेटिट्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अपनी पार्टी, नंबर 1। नंबर 2, कल उन्होंने अनाउंसमेंट की टाइमलाइन, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, टनल्स हैं, तो उसी में उन्होंने कल मुगल रोड की पीर की गली की टनल का भी ये अनाउंसमेंट किया। हम वेलकम करते हैं, मुबारकबादी उनको देते हैं, और ये वो वादा है जो 2015 में उन्होंने हमसे किया था। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरी गुजारिश होगी उनसे कि इसकी भी टाइमलाइन फिक्स हो जाए, ताकि ये लाइफलाइन जो एक अल्टरनेट रूट के तौर पे बनेगी, कल को यात्रा के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, फ्रूट के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, और 2 खित्तों को आपस में जोड़ेगी। तो वो भी मेरा उनको निवेदन करने का मकसद था आपके जरिए से। तीसरा, जो जम्मू श्रीनगर हाईवे, मुझे मालूम है ये उनके फोकस में है, उन्होंने कल इस पे भी बात की, लेकिन इसको थोड़ा सा शायद एक टास्क फोर्स बना के हर हफ्ते मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ना इसका मॉनिटरिंग हो जाए तब तक ये एक बदनुमा दाग है हमारे ही इस रियासत पे नहीं, ये हमारे पूरे नेटवर्क पे, जो हम कहते हैं ना कि हम अमेरिका से आगे नेटवर्क में होंगे, तो ये एक बदनुमा दाग बनता है। ये मुल्क के बाकी हिस्सों से जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए ये एक रुकावट बन जाती है। जोजिला टनल टाइमलाइन दिया गया, ये बहुत हिस्टोरिकल चीज है जो बनने जा रही है। इससे हालांकि जम्मू कश्मीर की पुरानी रियासत को 2 यूटीज में तकसीम किया गया है, मैं मुबारकबादी देता हूं। इस टनल से कम हम आपस में फिर हमारे रिश्ते जुड़ जाएंगे, और मुल्क के डिफेंस के लिए भी जितनी इसकी इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझती है, उससे ज्यादा हम ये समझते हैं कि हमारी लाइफलाइन भी है उन लोगों के साथ जिनके साथ हमारे कई दहाइयों के रिश्ते हैं।
एक हमारी सुध महादेव सिमथन वाइलू टनल है, मुझे ये मालूम है उसका DPR बनाया गया। गडकरी साहब काइंडली टेक इट अंडर योर ओन फोकस सो दैट ये भी तैयार हो जाए और खिता चनाब के लोग मुस्तफीद हो जाए। जो आप ऑलरेडी एक नेशनल हाईवे बना रहे हैं वहां से, इसको जब कंप्लीट हो जाएगी दिस विल बी ऑल्सो वन मोर कनेक्टिंग रूट, और जितना हम ज्यादा कनेक्ट एक दूसरे रीजन को करेंगे उतना हम आहंगी ज्यादा आ जाएगी और वो इस मुल्क के लिए बेहतरीन है। दिल्ली कटरा रोड जो एक्सप्रेस हाईवे बनाई गई है मुबारकबादी है, और मुझे ये मालूम है इसकी अहमियत रिलीजियस है, और हम समझते हैं उस रिलीजियस अहमियत को मद्देनजर रख के मेरी रिक्वेस्ट होगी उनसे कि ये जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है इसको नंगाली साहब बुधा अमरनाथ और शाहदरा शरीफ तक एक्सटेंड किया जाए, ताकि ये पूरा एक रिलीजियस सर्किट को फीड करे, क्योंकि हर मजहब के लोग आएंगे और इससे मुस्तफीद हो जाएंगे। एक हमारी एक और रोड बन रही है उड़ी पुंछ रोड, टोटल शायद ये रोड 37 किलोमीटर की है, ऑल वेदर रोड है। इसका काम भी 2015 में शुरू हुआ था। मैं उनकी तवज्जो इस रोड की तरफ भी ले जाना चाहूंगा। लोरन गुलमर्ग रोड 11 किलोमीटर यहाँ से बनी है, वहां से भी 7 किलोमीटर बनी है, तो ये भी गुजारिश होगी कि ये रोड भी प्रायोरिटी में उठाई जाए। इसमें भी शायद कुछ टनल बनाने का मसला है। साधना टनल अभी आपने देखा होगा जो होम मिनिस्टर साहब ने करना में एक इबादत गाह की इफ्तिताह की, शारदा टेम्पल की, और जिस शारदा टेम्पल में उन्होंने वादा किया कि हम पिलग्रिम्स को वहाँ जो पार का कश्मीर है उसके साथ मिला कॉरिडोर बनाने की कोशिश करेंगे। कॉरिडोर तो जनाब हम दूसरे मुल्क से मिलके बनाएंगे, लेकिन टनल तो हम बना सकते हैं। ये लोग 6 महीने बंद हो जाते हैं, इसको भी प्रायोरिटाइज किया जाए। गडकरी साहब बहुत शुक्रगुजार हैं, PMGSY में पिछले 3 सालों में आपने दिल खोल के पैसे दिए हैं, और जो हमारी रियासत की PWD की विंग है इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। आई वांट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड जो हमारे इंजीनियर साहिबान हैं, जो हमारे इस महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने भी जाती इसमें बहुत मेहनत की। PMGSY रोड्स के बनाए तो सही रोड्स हमने, लेकिन इनकी मेंटेनेंस के बारे में भी जरा कुछ दीजिए, क्यों आपको मालूम है हमारे रिसोर्सेज इतने होते नहीं हैं। एक बुद्धल शोपियन रोड, ये 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये भी DPR बहुत टाइम से सबमिट हुआ है, इसको भी अगर कंप्लीट किया जाए। CRF में गडकरी साहब ने बहुत बड़ा दिल दिखाया था 2015 में, 125 करोड़ रुपया मिलता था, इन्होंने इसको 1100 करोड़ पे किया था। लेकिन गडकरी साहब, मुझे शर्म भी आती है कभी ये कहते हुए कि रोड अभी तक वो बने नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। उठाए तो हमने आपके आश्वासन पे ही हैं। आप एक ऐसे इस मुल्क के मेहमान हैं कि जो ये कर सकते हैं। काइंडली कंटिन्यू योर जेनरोसिटी विद अस, एंड once again I would like to thank you for all the generosity which you are showing towards Jammu and Kashmir. We really need your support, sir, and you are one of those people whose name would be written in golden letters in Jammu and Kashmir. Thank you. Thank you. Any questions? I can take the questions. सर, गडकरी साहब अभी यहाँ पर अपने ड्यूटी के दौरे पर हैं, जिस तरह से आपने जो काम गिनाए अभी, लेकिन जनता की एक परेशानी है टोल प्लाजा को लेकर, तो क्या उस बाबत में कोई अपील करेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जनता जब कोई मसला उठाती है तो जनता गलत होती नहीं है। गडकरी साहब से ज्यादा कोई ये जानता नहीं है। मुझे उम्मीद है गडकरी साहब के कानों तक वो आवाज पहुंच गई होगी, और जो यहाँ इंतजामिया उनको इस वक्त होस्ट कर रही है, क्योंकि हम सरकार में है नहीं। अगर हम सरकार में होते तो मैं आपको बड़ा आश्वासन देता साहब हम इस पे कुछ कराएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त यहाँ है उन्होंने ये मसला उन तक पहुँचाया होगा। तो अगर उन्होंने नहीं पहुँचाया होगा, कुछ ही लगता है कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं ही, आज नहीं होंगे, 2 महीने बाद होंगे, 2 महीने बाद नहीं होंगे, 4 महीने बाद होंगे। ही इज अ रॉयल मैन, और उनको लोगों की बड़ी चिंता भी रहती है, फिक्र भी रहती है।
और वो लोगों को खुश भी देखना चाहते हैं। लेकिन सर लोगों का कंसर्न एक ये भी है कि जैसे अभी जम्मू से लेकर और कठुआ तक जो एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है, रोड जगह टूटी हुई है, लोगों को फैसिलिटी मिल नहीं पा रही है, लेकिन टोल देना पड़ रहा है उनको। मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि ये बहुत अच्छी डिमांड है, जो अच्छा सवाल आपने उठाया है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जब तक ये रोड कंप्लीट हो जाए तब तक जरा देखिए, अगर ये टोल सस्पेंड हो सकता है जब तक ये रोड कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस वक्त जब रोड की कंडीशन वैसी नहीं है तो अच्छे रोडों से तो ये होता है कि गाड़ियां बच जाती हैं तो पैसे वहां से बच जाते हैं, तो टोल में लोग देते हैं, तो ये बड़ा अच्छा होगा। मैं विशाल भी हुए से जैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जो है मेजर डिमांड जो है उभर के सामने आई, जैसा आपने भी इलेक्शन की बात कही, पीसीआई की टीम का दौरा भी जो है जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। आप सीजन पॉलिटिशियन भी हैं, मंत्री भी रहे हैं और एक रीजनल पार्टी के हेड भी हैं, आप कैसे देखते हैं जो मौजूदा सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की, क्या वो सही मायने में इस वक्त सही है कि जो इलेक्शन का दौर पूरा? देखिए, मैं बताऊंगा फैक्चुअली, मैं आज स्पेसिफिकली इस पे बोलना चाहता था, लेकिन जहां तक आपने हालात की बात की, जम्मू एंड कश्मीर इज एज नॉर्मल एज एनी अदर प्लेस इन दिस कंट्री, तो इसलिए हमें खुशी होनी चाहिए हम सब लोगों को। हम सब जम्मू कश्मीर के हैं। पिछले 8 महीने में एक भी लोकल मिलिटेंसी के साथ नहीं जुड़ा है। ये सबको मुबारक है, आपको मुबारक है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारक है, जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारक है। देखिए, एक्चुअली इलेक्शन पे मैं आप लोगों से अलग बात करूंगा। एक्सपेक्टेशन पे ही तो दुनिया जिंदा है होती है, तो बाकी मैंने कहा ना, यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी जमात तैयार है, हम तो वाहिद जमात हैं जो 2020 से आप देख रहे हैं, वी आर ऑन आवर टोज। इसी इशू के रिलेटिंग रोड्स के रिलेटेड, हाँ बताइए। शारदा पीठ को लेकर जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये भी बात की जा रही थी, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है वो शुरू होना चाहिए, महबूब मुफ्ती ने भी कहा था, आपको भी लगता है कि क्या वो होना चाहिए उसमें? देखिए, हमने पीछे जब ट्रेड चला तो उसमें बड़ी चीजें देखी गई हैं। आज जो हमें परेशानी है, मैं आपको सच बताऊंगा, अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, मैं अपने यूथ के साथ बात कर रहा, हमारा चैलेंज ड्रग्स है। हमारा चैलेंज अब बंदूक नहीं रहा, हमारा चैलेंज अब ड्रग्स है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मोर मैच्योर देन अस टू डिसाइड क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। सर, रोड से रिलेटेड आपने बात कही है, हम देख रहे हैं चुनैनी नाशी टनल को बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार किया गया, लेकिन एक्सीडेंट्स की जो घटनाएं हैं वो टनल में भी होती है, और रामबन बनिहाल की जो बेल्ट का इलाका है, प्रगति काम वहां जरूर चल रहा है, लेकिन एक्सीडेंट तो अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया है, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं। और नितिन गडकरी आज टनल्स के दौरे पर भी हैं और कामकाज का उन्होंने जायजा लिया, जिस पर बुखारी ने उनका शुक्रिया अदा किया है। प्राइम नून में फिलहाल इतना ही। आदाब।